एक बार एक सेठ ने पंडित को निमंत्रण दिया। पंडित जी का था एकादशी का व्रत। पंडित जी नहीं जा सके तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन करने के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी था और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और पूछा, बेटा दुखी क्यों हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया क्या? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने आसन में अंतर किया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर किया? नहीं गुरुजी। बराबर दक्षिणा दी, 2 रुपए मुझे और 2 रुपए दूसरे को। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा, फिर कारण क्या है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपए दक्षिणा देगा, पर उसने तो सिर्फ 2 रुपए दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब दूसरे से पूछा, तुम सुखी क्यों हो? तुम प्रसन्न क्यों हो? तुम इतने खुश क्यों हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 2 रुपए दिए तो मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस यही हाल हमारे मन का है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती है, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है और कोई दुखी होता है। पर असल में ना दुख है ना सुख है, ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए मन प्रभु चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख। यदि कोई कामना ही न हो तो आनंद ही आनंद है। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर नहीं लगता, क्योंकि उसे घर में ना रखकर जला दिया जाता है। जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, जब हकीकत दिखेगी भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। यही शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। जय श्री राम।